लौटने वाली है वही सुख सुविधा साधन जिसका आप प्रिय दर्शक कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। इस बोर्ड पे आज दो कुंडली देखेंगे, दोनों ही कुंडली मकर राशि वालों की है, जिनके राशि के समय स्वयं कर्म के फलदाता यानी शनिदेव महाराज जिस तरह से आप अपने जीवन में सुख सुविधा साधन यानी 12 साल पहले प्राप्त कर रहे थे, आपका भाग का दरवाजा खुला हुआ था, आपका जीवन अपने सुख सुविधा अपने चरम सीमा पर था। चारों तरफ आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख धन वैभव आप प्राप्त कर रहे थे, जहां जा रहे थे वहीं आपको मान सम्मान मिल रहा था। लेकिन किस्मत ने ऐसे पलटी मारी, समय ने ऐसे पलटी मारी, जहां से आपके जीवन का एक नए अध्याय आरंभ हुआ और उस नए अध्याय में दुख दर्द पीड़ा जीवन में प्रतिबंध सफलता पे प्रतिबंध यानी जीवन नर्क से भी बेहतर होने लगा। लेकिन आज इस वीडियो में आप जानेंगे सिर्फ और सिर्फ देव गुरु बृहस्पति को लेकर के। प्रिय दर्शक, जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। जिस घर पे बैठते हैं उस घर को अपनी दृष्टि से शुद्ध और पवित्र कर देते हैं, और जिस घर में दुख दर्द पीड़ा रहते हैं उस घर में से दुख दर्द पीड़ा को मिटा करके सुख संपत्ति सुख वैभव ला करके भर देते हैं। लेकिन यहाँ दो कुंडली देख रहे हैं, एक कुंडली 2014 का और एक कुंडली 2026 का। और 2014 की बात हम क्यों कर रहे हैं, कहते हैं हर एक व्यक्ति का किस्मत, हर एक व्यक्ति का भाग, हर एक व्यक्ति का जीवन 12 साल बाद जरूर बदलते हैं, और वही सम्राट 12 साल बाद लौटने वाली है आपके लिए। और हम बात करें मकर राशि के बारे में, प्रिय दर्शक, वो साल था 2014 जहां आपके जीवन में सुख सुविधा साधन अपने चरम सीमा पर था, अपने जीवन इच्छा अनुसार जीवन जी पा रहे थे, आप जो चाहते थे वो कर पाते थे, जमीन जायदाद खरीद पा रहे थे, घर मकान बना पा रहे थे, यानी आप अपने जीवन में जो चाहते थे वो कर पाते थे। जैसा लग रहा था कि आपके भाग के दरवाजे खुल चुके हैं, सुख सुविधा साधन आपके चौखट पर दस्तक दे चुकी है। लेकिन उस समय आपके देवगुरु बृहस्पति आपके सातवें घर पे थी, जो कि सातवें घर रिश्ते का, साझेदारी का, परिवार का घर माना जाता है, विदेश से धन लाभ का भी घर माना जाता है। और वहीं से आपके जीवन एक अत्यंत शुभकारी लाभकारी में प्रतीत हो रहा था। लेकिन जैसे देवगुरु बृहस्पति यहाँ से राशि परिवर्तन कर दिए, वैसे ही आपके जीवन में धीरे धीरे करके प्रतिबंध लगना आरंभ हुए। इसके बाद शनि के 7.5 और इसके बाद शनि महाराज की दृष्टि आपके पर। शनि महाराज की 7.5 का दर्द कितना मीठा होता है आप लोग खुद महसूस किए होंगे, उसका लुत्फ भी उठा लिए होंगे। जहाँ चारों तरफ से जीवन में प्रतिबंध, कार्य में बाधा है, रिश्ते में खटास दरार, रिश्ते टूटे अपने छूटे, जीवन पे इस तरह से प्रतिबंध लगाता, जहां उस प्रतिबंध को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था आपके लिए। लेकिन कुछ ऐसे दृश्य हम आपके 2026 की कुंडली में दर्शा रहे हैं, क्योंकि आपके कुटुंब और साहस पराक्रम के घर पे शनि महाराज की दृष्टि, और शनि महाराज रुकावट उत्पन्न करते, बाधा उत्पन्न कर देते हैं, रिश्ते में खटास उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है। वहीं 8वें घर पे केतु महाराज की दृष्टि, क्योंकि केतु महाराज रोग ऋण सेवा सत्कार लोभ मोह आदि मोक्ष के कारक माने जाते हैं, और आपके रहस्य खोज और आविष्कार के घर पे विराजमान, वहीं गुप्त धन गुप्त भूमि के घर पे विराजमान है। वहीं देवगुरु बृहस्पति फिर से 2014 में आपके 7म घर पे विराजमान होने वाले हैं, 2026 में पूर्ण तरीके से रहेंगे। और वहीं द्वितीय घर पे धन के घर पे यानी राहुदेव महाराज की दृष्टि, जो कि आपका पैसों का देखरेख, आपका वित्त मंत्री और फाइनेंशियल मंत्री राहुदेव महाराज ही माने जाते, जो कि अभी आपके धन के ऊपर धन के घर पे विराजमान है। लेकिन सबसे बड़ा जो चमत्कार हम आपको बताए हैं कि 12 साल बाद फिर से वही साम्राज्य आपको मिलने जा रहा है, जिसका आप हकदार थे, जिसका इंतजार आप कई वर्षों से आप कर रहे थे, लेकिन वो इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा था, वो सुख सुविधा साधन आपको नहीं मिल पा रहा था, प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह से 2014 में हर एक सपने आपका सच हो रहा था, हर एक क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पा रहे थे, उसी प्रकार से 2026 में आपके लिए वही सुख सुविधा साधन मिलने वाली है, आने वाले। लेकिन कुछ सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। साहस पराक्रम कर कुटुंब के घर पर शनि महाराज की दृष्टि, धन के घर पर राहु महाराज की दृष्टि, जल्दीबाजी और छल कपट किए तो मिलने वाली सफलता, आने वाली धन आपसे विपरीत दिशा में चले जाएंगे। जल्दीबाजी दिखाएंगे तो शनि महाराज की दृष्टि के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं 8वें घर पे रहस्य के घर पर केतु महाराज की दृष्टि है, तो जितना आप अभी मेहनत संघर्ष प्रयास करेंगे उतने ही आपको सफलता और कामयाबी मिलेगी। खास करके टेक्नोलॉजी में रहस्य में आविष्कार में कंस्ट्रक्शन में नेटवर्किंग में सोशल मीडिया में शेयर मार्केटिंग में अभी आपको फायदा दिलाने वाला है, क्योंकि द्वितीय घर पे राहु महाराज 8वें घर पे केतु महाराज। लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो है आपके लिए यानी
देवगुरु बृहस्पति का आपके सप्तम घर पे, यहाँ विदेश से इनकम का जरिया बनेगा, विदेश में रुके हुए कार्य पूरे होंगे, जो कार्यों पे प्रतिबंध लगा था वो कार्य पूरा होते हुए नजर आएंगे, खुद आप महसूस करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं 9वीं। 5वीं दृष्टि शिक्षा, संतान, कैरियर, वाणी, बुद्धि, विचार। वहीं 7वीं दृष्टि रिश्ते, साझेदारी, विदेश से धन का लाभ और परिवार, जिनके ऊपर अभी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वयं उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। वहीं 9वीं दृष्टि साहस का, पराक्रम का, धर्म का घर माना जाता है, वहीं भाग का भी घर माना जाता है। तो यहाँ मतलब देवगुरु बृहस्पति के तीनों दृष्टि अपने आप में एक अद्भुत और शक्तिशाली दृष्टि माने जाते हैं, क्योंकि राहु महाराज को भी 3 दृष्टि प्राप्त है, केतु महाराज को भी 3 दृष्टि प्राप्त है, शनि महाराज को भी 3 दृष्टि प्राप्त है। लेकिन राहु, केतु और शनि की जो तीनों दृष्टि है वो व्यक्ति को उलझाते हुए सफलता दिला देते हैं, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है वो सीधे तौर पे सफलता दिला देते हैं। लेकिन जो राहु, शनि और केतु जो सफलता दिला देते हैं, वो सफलता व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक लाभकारी, शुभकारी होता है, क्योंकि उस दौरान व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलते हैं कि अपने कौन है, पराये कौन है, और ये सब देख करके व्यक्ति समझदार बन जाते, बुद्धिमान बन जाते, निडर बन जाते हैं, अपने जीवन में सफलता, कामयाबी पाते। यानी 12 साल बाद आपके जीवन में वही सुख सुविधा, अपने साधन आपके किस्मत में, आपके भाग में, आपके चौखट पर दस्तक देने वाली है, जिसका आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।